हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच। तो हमें मेटल के रिगार्डिंग कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। अब हमें स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि वो कौन सा मेटल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन है, कैन बी ईजिली कट विथ अ नाइफ। मीन्स वो मेटल सॉफ्ट होगा जो नाइफ के थ्रू कट हो जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल होगा पोटेशियम, लिथियम और सोडियम भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। थर्ड है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। तो उसका आंसर है कॉपर। फोर्थ स्टेटमेंट है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। तो जो लेड है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इसका आंसर मरकरी भी हो सकता है, मरकरी भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो हमें मेलिएबल और डक्टाइल की को डिफाइन करना है, उसकी मीनिंग बतानी है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसे हम बिटन कर सकते हैं थिन शीट्स में, उनको हम कहते हैं मेलिएबल, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, तो जो मेटल्स होते हैं हम उन्हें बिटन कर सकते हैं थिन शीट्स में। डक्टाइल, ये एबिलिटी होती है मेटल की कि हम उसे ड्रॉन कर सकते हैं, बदल सकते हैं थिन वायर्स में, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल में जो गोल्ड होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, वाई सोडियम केप्ट ऑन केरोसिन ऑयल। तो हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। वेल, अगर हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में ना रखें तो वो रिएक्ट कर जाएगा वाटर और ऑक्सीजन से, और जो ऐसी जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही वॉयलेंट होगी और एक्सोथर्मिक होगी, मतलब इसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से फायर लग सकती है। तो नीचे इसकी रिएक्शन दे रखी है, जब सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो सोडियम ऑक्साइड बनाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए, और हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट when 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो हमें प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा जब हमने 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा। तो जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि इसमें मेटल है और एसिड है। तो जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो HCl ने जब सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो NaCl सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम विच टू कंपोनेंट एंड इन व्हाट रेशियो एक्वारिजिया इज प्रिपेयर्ड। तो किन दो कंपोनेंट से एक्वारिजिया प्रिपेयर किया जाता है और कितने रेशियो में हमें डालना होता है। तो एक्वारिजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब हम मिलाते हैं तो एक्वारिजिया बनता है। किस रेशो में, 3:1 में, मतलब 3 में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा और 1 रेशो में हमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना होगा। जो एक्वारिजिया है वो लैटिन में इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। अब एक्वारिजिया को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये ऐसा ही, ये बहुत ही फ्यू रिएजेंट है जो डिजॉल्व कर सकता है गोल्ड और प्लेटिनम को। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट द रिएक्शन शोइंग एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहले पार्ट में हमें बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि रिएक्शन लिख के दिखाइए जिससे पता चल सके कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। वैसे जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट कर जाते हैं बोथ एसिड एज वेल एज बेस के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेस के साथ भी और एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये रिएक्शन दे रखी है कि कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड के लिए लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस के फॉर्म में लिया है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमें दिखाना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब
मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस पर Mg2+ का चार्ज आएगा, तो ये मैग्नीशियम कैटायन बन गया। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिया, जो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। वैसे क्लोरीन का भी दिखा रखा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के इलेक्ट्रॉन ले गए, तो ये क्लोराइड अनायन बन गया, तो Cl- का इस पर चार्ज आ गया। अब ये नीचे जो पिक्चर इसमें दिखा रखा है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक क्लोरीन को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट कर दिया, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है MgCl2। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है। हमें पता है आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अनायन और कैटायन से मिलकर बने होते हैं। अब अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, कैटायन मीन पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इतने स्ट्रांग फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज वेल एज जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों हाई होता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का। सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है विच इज़ 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी को हम डॉट के फॉर्म में, इसका जो सिंबल है उसके साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, तो Na और फिर हम डॉट लगा देंगे, तो इसका हो गया ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सिंबल के चारों तरफ हम 6 डॉट से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। देन अब हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 282। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसके सिंबल के साथ में हम 2 डॉट रिप्रेजेंट करके इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन 10th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सेटअप ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल एंड विच मेटल रिएक्ट विद स्टीम। तो हमें सेटअप बनाना है जिसमें ये शो हो रहा हो कि कैसे स्टीम मेटल के साथ रिएक्ट हो रही है। तो ये सेटअप है जिसके लिए हमने लिया है ऊन लिया है जिसने पानी को सोख रखा है। अब हम इसे हीट देंगे तो उसमें से पानी इवेपोरेट होगा और स्टीम है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। और हमें पता है जब भी स्टीम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और कौन से ऐसे मेटल है जो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक है वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। और कौन से ऐसे मेटल है जो पानी के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, तो लेड, कॉपर और सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते।